मुबारक हो, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अरबाज, क्या? ये क्या है? ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? ये कौन है मुराद? बहू है आपकी। रमला, रमला मुराद। नाश्ता बहन, ये सब क्या हो रहा है? आपने हमें यहाँ जलील करवाने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं भाई, अल्लाह ना करे, मैं आपको क्यों जलील करवाऊंगी? तो तुमने एक बार फिर अपनी औलाद की कुर्बानी देकर अपनी अना को जिंदा रखा। क्या बात कर रहे हो नियाज हुसैन? मैंने कब अपनी औलाद की कुर्बानी दी है? क्यों? सोनिया की शादी तुमने अपनी जिद और अना को पूरा करने के लिए नहीं की? और जो दानिया के साथ तुमने किया, भूल गई क्या? मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी औलाद की बेहतरी के लिए किया है, और आगे जो कुछ भी करूंगी वो भी अपनी औलाद की भलाई और बेहतरी के लिए करूंगी। कैसी बेहतरी? मुझे भी तो पता चले। सदा के ना शुक्र ही रहना तुम नियाज हुसैन। तुम्हारी दोनों बेटियां अपने घरों में राज कर रही हैं, और तुम हो के? तो वो राज मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? मैं अंधा हो गया हूँ या तुमने अपनी आंखों पे मसलियत की पट्टी बांध ली है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा बस, मैं और मजीद नहीं सुनूंगी। पक चुके हैं मेरे कान, थक चुकी हूँ मैं ये सब सुन सुन कर, लेकिन तुम नहीं थके सुना सुना कर। मैं थकूंगा भी नहीं जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिला देता। दोहराता रहूंगा। नियाज भाई, आप तैयार नहीं हुए? नहीं यार, मुझे तैयार होना भी नहीं। क्या मतलब है? बेटे के ससुराल वालों के सामने ऐसे जाएंगे आप? क्या आपको यकीन है कि वो बेटे के ससुराली बन जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? साथिया, ये सब क्या चल रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिसका जो दिल चाहता है ना वो वही करता है, और मुझे भी अब किसी की फिक्र नहीं है। कुछ नहीं कह रही अब मैं किसी को। ये मुराद कहाँ रह गया? उसे तो फोन करो, उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना। कॉल की थी, उसका नंबर बंद जा रहा है। आता ही होगा, रास्ते में होगा, और वैसे भी कौन सा मेहमान आ चुके हैं। चलो भाई, गई भैंस पानी में। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि बाप इस रिश्ते से राजी नहीं है, और बहनों को तुमने इतने अहम मौके पर बुलाया नहीं है। लड़के का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है। जिसका जो भी प्रोग्राम हो, मैंने जो फैसला ले लिया है, मैं इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। जिसको आना है आए, नहीं आता नहीं आए, मैं एक ही काफी हूँ सबके लिए। मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जो इज्जत तुम डिजर्व करती हो वो तुम्हें नहीं देता, है ना? मैं आपकी शिकायत किसको लगाऊंगी? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी शिकायत लगा रही थी, आपको गलत लग रहा है। और अल्लाह तो सब जानता है ना, वो तो इंसान से शहर से भी ज्यादा करीब है। उसे तो वैसे ही सब पता चल जाता है। तो मैं अल्लाह से शिकायत क्यों लगाऊंगी? और वलीद, आप मेरे शौहर हैं। आपकी शिकायत मतलब मैं अपने रब से नाफरमानी करूंगी।
वो कैसे? अल्लाह ने शौहर का रुतबा सबसे ज्यादा रखा है, और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, जैसे लिबास इंसान को ढकता है। आप यहाँ साइन कर दें। मुबारक हो, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मैं इन पेपर्स को फिल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दूंगा। अरबाज, क्या? ये क्या है? ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, मोहब्बत है हमारी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तुमने देर कर दी? हाँ, टेस्ट की तैयारी कर रही थी, पता ही नहीं चला टाइम का। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब? वो तुम्हारी बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दवाई खा के आराम करने चली गई हैं, और सोनिया अरबाज के साथ कहीं बाहर गई हुई है, उनकी वापसी नहीं हुई अभी तक। तुम्हारे इस फैसले ने तुम्हारी नीयत के खोट को साफ जाहिर कर दी। बस करो तुम दोनों, ये कोई वक्त है ये बातें करने का? बाहर मेहमान बैठे हुए क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? बाहर आए आप दोनों। अरे बहन, आपका बेटा तो पता नहीं कब तक आएगा, हमें बहुत देर हो रही है, हमें अब इजाजत दें। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? हमने आपकी बेटी को देख लिया, शगुन भी डाल दिया, अब आप लोगों का भी पूरा पूरा हक है अपने होने वाले दामाद को देखें। जी जी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर हमारे दामाद जाने कहाँ रह गए हैं, और आने में शायद कुछ और टाइम लग जाए, तो मेरे ख्याल में हम चलते हैं। भैया आ जाए। और रमला, ये कौन है मुराद? बहू है आपकी। रमला, रमला मुराद। हमने निकाह कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो? कैसे कर सकते हो ये तुम? जैसे तुमने किया था माजी में, वैसे ही। राशिदा बहन, ये सब क्या हो रहा है? आपने हमें यहाँ जलील करवाने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं भाई, अल्लाह ना करे मैं आपको क्यों जलील करवाऊंगी? हजारों रिश्ते करवाए मैंने, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो बस दोस्ती की वजह से मैं खुद जलील हो गई हूँ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। माफी तो सादिया बेगम को मांगनी चाहिए, जहाँ मौजूद हर उस शख्स से जिसकी इज्जत नफ्स इसकी अना की वजह से मशरू हुई है। वैसे भाई साहब, आप लोगों का अब जाना ही बनता है, रुकने का तो कोई जवाब बाकी नहीं रहा। जहाँ तक बात है मुराद के निकाह की, तो ये हमारा घर का मामला है, हम घर में खुद ही तय कर लेंगे। चलो अब बहुत हो गया यहाँ पर।
सुन ले हमाद साहब, अब हम आपकी बहन के भाई भाभी नहीं हैं, सिर्फ समधी हैं। वाह सादिया बेगम वाह, सही सिला दिया हमारी मोहब्बतों का। कोई और इल्जाम लगाना है तो वो भी लगा लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था भाभी। आंटी, इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। चचा जान की तरफ से मुराद के रिश्ते के लिए कहा गया था। हो सकता है कि शायद हो तो ये भी सकता है कि तुम दोनों ने मशवरा दिया हो इसे कोर्ट मैरिज का, तुम दोनों ही लेकर गए हो इसे वहां पर, तुम दोनों ही गवाह बने थे ना, और अब आगे सिफारिशी बन के इन्हें घर लेकर यहाँ पे। सादिया बेगम, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था इसे भाग के शादी करने को। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती सादिया बेगम, ये तो मकाफाते अमल है, ये तो तयशुदा होता है। वक्त आने पर इंसान का क्या उसके मुंह पर मार दिया जाता है। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम, अब एक लफ्ज नहीं बोलोगी आगे तुम। अजीब मसला है खवातीन का, ना खुद सुकून से सांस लेती है ना हमें जीने देती है। नियाज हुसैन, बात सुनो, निकाह तो हो चुका, अब ये बताओ वलीमे का क्या करना है? आप बड़े हैं भाईजान, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। अच्छा ठीक है। जब निकाह में शामिल नहीं किया इन दोनों ने, तो फिर ये वलीमे का दिखावा क्यों? कोई जरूरत नहीं है हमें वलीमा करने की। तो तुम खामोश हो सादिया, अब एक लफ्ज़ निकले तुम्हारे मुंह से। अच्छा, निकाह तो जिस तरह होना था हो गया नियाज हुसैन, लेकिन अब वलीमा जो है वो हम धूमधाम से करेंगे, और ये जो कमिंग वीकेंड है, इस कमिंग वीकेंड पे हम वलीमा करेंगे और वो भी धूमधाम से, ठीक है? अच्छा अरबाज, बात सुनो, जो वलीमे के इंतजामात हैं वो तुम्हारी और वलीद की जिम्मेदारी है, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिले। इंशाल्लाह मामूजान, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना सादिया? अरे